नमस्कार। आप इस समय देख रहे हैं चंबल तक लाइव और इस समय हम आज मौजूद हैं भिंड जिले के मेहगांव नगर परिषद में, जहां पर क्या ऐसी समस्या आई कि यहाँ के जो पार्षद हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ पार्षद लोग हैं, हम उनसे जानकारी चाहेंगे क्या इन लोगों की प्रमुख मांगे हैं और इनको नगर परिषद पूरा नहीं कर पा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बाल किशन उर्फ बल्लू पाल। वार्ड नंबर 14 से मैं पार्षद हूँ। किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ बैठे हैं? मेरा समस्त 15 वार्डों की समस्या को लेकर बैठे हैं हम यहाँ पे। जैसे समस्या आप बताएं। समस्या पहला बिंदु है हमारा, नगर में गायों के प्रति नगर सीएमओ के द्वारा कोई भी सुचारू रूप से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। आए दिन गायों को एक्सीडेंट हो रहा है, गाय ठंड के कारण तड़प तड़प के मर रही हैं और किसान भाई भी हमारे परेशान है। नगर परिषद द्वारा किसानों के लिए गायों की रोकथाम के लिए कोई सीएमओ ने कोई व्यवस्था नहीं की है। सीएमओ साहब तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने यहाँ व्यवस्था कराई है गायों की, वहाँ व्यवस्था कराई है, कई सड़कों पर आपको गाय देखने को नहीं मिलेंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? तो सीएमओ साहब से आप आपके द्वारा आप जानकारी ले लेना। सीएमओ ने कहा गायों के लिए चारा व्यवस्था, गायों को रखने के लिए कोई स्पेशल जगह चिन्हित की हो, यहाँ पे प्रॉपर में कहीं रख रखाव किया हो, वो दर्शाए हमें। और भी मांग है जैसे आपकी, वो मांगे क्या और क्या मांग है? और भी हमारी मांग है नगर के विकास के लिए। जैसे अभी पिछले 12 तारीख के समथिंग पीआईसी मीटिंग का गठन हुआ था। ठीक है। वो पीआईसी मीटिंग अवैध है। अवैध का कारण कैसे अवैध है? जैसे उसमें एक अनुसूचित वर्ग की होना आवश्यक है। ठीक है। वो उसने इस्तीफा दे रखा था। इन लोगों ने उसकी उपस्थिति ना दर्ज करते हुए पीआईसी मीटिंग को चालू कंटिन्यू रखा। हाँ, प्रस्ताव। इसके संबंध में आपने वरिष्ठ अधिकारियों से कोई हाँ, मैंने इसके संबंध में कलेक्टर साहब को भी इसकी सूचना की है, एसपी साहब से भी मैंने सूचना की है, मेहगांव एसडीएम साहब से भी सूचना की है, थाना प्रभारी को भी सूचना की है। इस पर कोई किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का कोई भी जवाब नहीं आया है। ठीक। और आपका नाम क्या है सर? राकेश चौधरी। क्या मांगे हैं आपकी जो यहाँ पर नहीं सुनी जा रही है और आप लोग सड़कों पर उतरे? नगर में पेयजल की समस्या है, पानी नहीं पहुंच रहा वार्डों में, पानी के लिए त्राय मचा है। दूसरा, लाइटें भी खराब चल रही हैं, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन लगाते हैं, फोन नहीं उठाते। सीएमओ साहब को फोन लगाते हैं, सीएमओ साहब फोन नहीं उठाते। आखिरकार हम किसके पास जाएं? हमने कलेक्टर साहब से भी शिकायत की, हमने थाना प्रभारी महोदय से भी शिकायत की, एसडीएम साहब से भी शिकायत की। आज तक कोई ऐसा कोई, यानी आपने जो शिकायतें की वो बिल्कुल बेकार रही, अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। पीआईसी मीटिंग पहले पिछले महीने में इनने की, उसमें उसमें एक महिला अपनी उसने इस्तीफा भी दिया। इन लोगों ने इस्तीफा मान्य नहीं किया और जबरदस्ती तानाशाही से मीटिंग करके ले गए हैं और वो मीटिंग पूर्ण रूप से अवैध है। ये आप लोगों ने बोर्ड लगा रखा है, आपने इसमें लिखा हुआ है भ्रष्ट सीएमओ। इस पर आपने ये इतना बड़ा एक शब्द, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा शब्द होता है, किस आधार पर आपने जो है कहा है? इस आधार पे कहा है कि हमारे यहाँ लाइटों का और उसका सिस्टम चल रहा है, न तो अलाव बढ़ रहा है न कुछ हो रहा है, और सीएमओ साहब वाहवाही लूट रहे हैं कि बिल्कुल इतनी लकड़ी जल गई, इतनी लकड़ी जल गई। जबकि लकड़ी यहाँ कहीं कोई न गाय की व्यवस्था, न जनता की व्यवस्था, न वार्डों में पेयजल की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं फेल चल रही है। और हम लोग अपनी मांग करते हैं कि हमको भी उसकी सूचना दी जाए कि कौन सा आप बिल पे कर रहे हैं, उसकी कोई सटीक जानकारी नहीं देते। अभी हम पेपरों में भी पढ़ते हैं कि सीएमओ साहब का कहना है कि हम बराबर अलावा जला रहे हैं, 9 कुंटल से अधिक लकड़ी जल गई है। तो क्या ये जो इनकी जो विकास है, जो व्यवस्था है, केवल पेपरों में ही चल रही है, जमीनी स्तर पर कुछ है कि नहीं? केवल वाहवाही लूट रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। घर बैठ के नगर पालिका चला रहे हैं। वहीं अध्यक्ष जी के मकान में ये कमरा लिए हुए हैं, यहाँ से सामान भर के ले गए हैं। उस दिन से यहाँ मेहगांव आना नगर पालिका में आते ही नहीं, फोन लगा उठाते नहीं।
तो अभी आप लोग कल भी शायद गए हुए थे वहां पर थाने में, तो थाने में किस शिकायत को लेकर आप गए हुए थे वहाँ? थाने में हमने अवैध वसूली के रूप में हमने जानकारी लेके और हमने थाना प्रभारी महोदय से हमने आवेदन दिया कि अवैध वसूली रुकवाई जाए। रात को गुंडागर्दी से अवैध वसूली हो रही है और इसके संबंध में हम पूछते हैं अगर यहाँ नहीं मांग हमारी पूरी हुई तो हम चौराहे पर भी बैठेंगे। किस प्रकार की अवैध वसूली हो रही है? जैसे अवैध वसूली नगर पालिका के नाम पर हो रही है। वहाँ कोई बात करता है तो कहते हैं नगर पालिका सीएमओ अध्यक्ष दोनों जगह करा रहे हैं, जबरदस्ती करा रहे हैं, मान ही नहीं रहे। तो अब आपके लोगों की जैसे मांगे हैं वो मांगे नहीं पूरी की जाती हैं, यानी आपने बताया कि आपने महंगाम एसडीएम से शिकायत की, आपने भिंड कलेक्टर से भी शिकायत की है और आपके अनुसार अभी तक इसका कोई भी निचोड़ नहीं निकला है। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आपके आगे क्या इसकी नीति है? हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, अनशन पर भी बैठेंगे और चौराहे पर भी प्रदर्शन करेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पार्षद लोग बैठे हुए, तो एक पार्षद अगर लेटे हुए हैं, लगता है उनकी शायद तबीयत खराब है। उनसे भी थोड़ी हम बात करना चाहेंगे और उनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, वार्ड नंबर 7 से पार्षद है। वार्ड नंबर 7 से लेटर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या विशेष मांग है आपको? विशेष मांगे क्या है, ये यहाँ पे सीएम बैठता नहीं है, अध्यक्ष बैठता नहीं है, वार्ड के कुछ लोग आते हैं अपने काम के लिए तो कोई मिलता ही नहीं है, कोई अधिकारी नहीं मिलता है, सारे काम घर पे ही हो रहे हैं। आपका स्वास्थ्य खराब है फिर भी आप यहाँ पर डटे हुए हैं, तो इसका कोई लगता है आपको कुछ सुनवाई होगी कि नहीं होगी? अब होगी तो करना है, होगी तो ठीक है, नहीं होगी फिर आगे बढ़ेंगे। यानी आप जनता की समस्याओं को लेकर डटे हुए हैं। और ये प्रदीप शर्मा है और पार्षद हैं, इनकी तबीयत खराब है, बता रहे हैं इनको 2-3 दिन से तबीयत खराब है, जब से यहाँ बैठे हुए हैं। इनका कहना है तबीयत खराब है, मांगे पूरी हो या ना हो, लेकिन जनता के लिए हम जरूर लड़ेंगे। और हमारे साथ सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके आधार सब जो है आरोप सब जो है निराधार है। उनकी जो है वर्चस्व की लड़ाई आपस में चल रही है जो है दूध, इसमें जो है 2 धड़े हो गए हैं हमारे यहाँ। उनकी 2 आपस में वर्चस्व की लड़ाई है। और जो है मैं प्रतिदिन बैठ रहा हूँ, मेरा पर कार्यालय का कोई काम पेंडिंग नहीं है। उनका सर कहना ये है कि अभी जब से हम बैठे तब से आप जरूर इसमें बैठने लगे नगर परिषद में, लेकिन इससे पहले आप एक 1-1 महीने आते थे, इसको क्या नहीं, मैं जो है केवल मीटिंगों को छोड़ करके बाहर जो है मीटिंग में जाता था, या जो है प्रधानमंत्री आवास में जाना, या जो है शहर में जो है स्वच्छता का कार्य करने के लिए फील्ड में जाना पड़ता है। उसको उस समय को छोड़ करके शेष समय में मैं प्रतिदिन जो है मैंने अपनी फाइलें निपटाई। मेरे आज की डेट में कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं है। उनका आरोप है सर कि आप लोग जो आप और अध्यक्ष अध्यक्ष के घर पर बैठकर यहाँ पर जो कागजी कार्रवाई करते हैं। नहीं, अध्यक्ष के घर पे मेरा कैमरा लगा हुआ है, जो वाले अध्यक्ष के घर पे मैं कतई नहीं गया। उन्हें अध्यक्ष के घर पे जाता हूँ, मैं अपने निवास पे जो है फिर जो है जहाँ मेरा निवास है वो वहाँ मैं अपने निवास पे रहता हूँ और उससे सीधे ऑफिस आता हूँ और फील्ड में जाता हूँ। नगर परिषद के द्वारा सर अवैध वसूली के भी उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने जो है कल जो है पुलिस के लिए जो है उसका के बारे में उत्तर कल भेज दिया। मैंने ये कहा कि मेरे द्वारा जो है अस्थायी दखल की 25 रुपया प्रति बस या जो है वाहन की जो है का टैक्स दिया जाता है, वो आज से नहीं, वो जो है पूर्व से चला आ रहा है, जिसका प्रशासक का संकल्प लगा के मैंने पत्र का जवाब पुलिस थाना प्रभारी को भी कल भेज दिया है।